आरएसएसबी द्वारा एलएसी भर्ती 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। तो इस सेशन में हम चर्चा करेंगे इस रिजल्ट में कितनी क्या कट ऑफ गई, दो जो हमारी 2 गुना की जो कट ऑफ थी उस कट ऑफ से ये जो फाइनल कट ऑफ है इसमें कितना क्या वेरिएशन है। साथ ही साथ इसमें टोटल 4 रिजल्ट की लिस्ट है वो जारी की गई है, तो उस रिजल्ट लिस्ट में क्या है, मेरिट लिस्ट इत्यादि क्या कुछ किस प्रकार से है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये जो भर्ती है इसके लिए आरएसएसबी ने 13 जून 2025 को एग्ज़ाम करवाया था और फिर आपका 17 अक्टूबर 2025 को 2 गुना का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया था। यहाँ आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं ये 2 गुना की आपकी है वो कट ऑफ थी, जिसमें जनरल की 108 है वो रही थी। और फिर आपका एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है जिन्होंने आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में ये जो फाइनल रिजल्ट है वो आज जारी किया गया है। ये भर्ती टोटल आपकी 2783 पदों पर ये आपके भर्ती टोटल आयोजित है वो होने जा रही थी। इसमें अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो 2400 नॉन टीएसपी एरिया के टोटल जो पोस्ट आपकी 2463 थी, इन पदों के विरुद्ध 2277 अभ्यर्थियों को वो सेलेक्ट किया है। और टीएसपी एरिया की टोटल 320 पोस्ट थी, जिसके विरुद्ध 313 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से है वो यहाँ पर चयनित है वो सिलेक्ट किया गया है। दूसरी बात है कि इसमें यह भी कहा गया है कि पशुपालन विभाग की प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर नॉन टीएसपी एरिया के 120 और टीएसपी के 7 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रखा गया है। वो क्यों रखा गया है वो चीज़ भी हमें वो देखेंगे, उनको आगे क्या करना चाहिए। ठीक बात है। तो ये आपकी इसमें पहली बात तो है कट ऑफ की। तो यहाँ पर ये आपको राइट हैंड साइड में दिख रही है, ये तो कट ऑफ थी 2 गुना की जब आपकी फाइनल आंसर की आई, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली। अब ये आपकी कट ऑफ दिखाई दे रही है लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये आपकी अब वर्तमान की कट ऑफ है। पहले 108.6395 कट ऑफ थी आपकी 2 गुना की, और अब ये बढ़ कर के कितनी हुई है 113.564। यानी कि अगर बात करें आपका जो पेपर का, तो उसमें लगभग ये 75-76% के आसपास में हमें देखने को मिल रही है जनरल मेल की कट ऑफ। फीमेल की 101 थी 7 है, तो इतनी ये फीमेल की बड़ी है। विडो डिवोर्स ये आप जनरल कैटेगरी में देख पा रहे होंगे। जनरल ईडब्ल्यूसी की कट ऑफ 92 यानी कि 93 के आसपास में थी, जो अब 103 गई है। और फीमेल की यहाँ पर 71 थी और यहाँ 89 है वो गई है। ठीक है। तो इसके अलावा एससी कैटेगरी की भी यहाँ पर आप है वो देख सकते हैं, ये फाइनल कट ऑफ है। एसटी की ये है फाइनल कट ऑफ। ओबीसी की 109.89 गई है, और यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो 102 थी जनरल की और अब 109 गई है। और इसके अलावा एमबीसी की 107 फाइनल गई है, और 2 गुना की 101 के करीब थी आपकी एमबीसी, और इसके बाद में सहरिया, और ये आपकी हॉरिजॉन्टली कट ऑफ है। ठीक है। तो ये फाइनल जो कट ऑफ है हमें इस प्रकार से देखने को मिली है। और ये यहाँ पर आप टीएसपी एरिया की कट ऑफ है वो देख पा रहे होंगे, तो ये टीएसपी की 86 है जनरल की, और यहाँ 95 गई है। ठीक है। तो ये कट ऑफ आपने देख ली। अब जो है इसमें क्या कहा गया है कि अंतिम प्रोविजनल अभ्यर्थियों की विभाग के द्वारा पात्रता निर्धारित होने पर ही अंतिम चयन की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो बच्चे इसमें प्रोविजनल रखे गए हैं, तो उनके जितने डॉक्यूमेंट की आवश्यकता थी वो डॉक्यूमेंट अगर उनके द्वारा जमा करवाया जाएगा तो ही उनको फाइनली है वो यहाँ पर सूचीबद्ध करके ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक बात है। ये आपकी नॉन टीएसपी एरिया की फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट है, इसमें अगर देखें तो फर्स्ट रैंक जिनका नाम है सुरेंद्र सिंह गैना जी, आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्होंने जो है वो आपके ओबीसी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के विरुद्ध इन्होंने है वो सिलेक्शन प्राप्त किया है, और 131.197 इनके नंबर हैं। 131.197 को अगर हम परसेंटेज निकालना जाए तो यहाँ पर इनके 87.46% है वो बनते हैं इस रिजल्ट में। तो आपके 90% के करीब करीब जो है इन्होंने है वो प्राप्त किया है, बहुत ही बेहतरीन शानदार। देवराज गुर्जर इनकी दूसरी रैंक है, एमबीसी कैटेगरी के हैं, और जनरल कैटेगरी के विरुद्ध इनका चयन हुआ है, 129 नंबर इनके हैं। तो 129 वाले 3 कैंडिडेट है, फिर 128 है। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा नंबर वाले भी आपके पास पास में ही आपको वो देखने को मिल रहे हैं। देखिए आप इस प्रकार की मेरिट 124 से लगा करके 131 या 28 तक है आपके यहाँ पर, लगभग 30 से ज़्यादा कैंडिडेट है।
तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये जो आपका है वो रिजल्ट है नॉन टीएसपी एरिया का, अलग अलग जो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ सीरियल नंबर है, ये रैंक है आपकी, रिजल्ट में रैंक कौन सी रही, एप्लीकेशन आईडी, ये रोल नंबर, इसके बाद में कैंडिडेट का नाम, उनके माता पिता का नाम, जेंडर है, कैटेगरी यानी कि उनकी मूल कैटेगरी ये है और किस कैटेगरी को विरुद्ध चयन हुआ है वो कैटेगरी भी यहाँ पर है वो दी गई है। टीएसपी है या नहीं है तो इसमें भी येस और नो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। ठीक बात है, तो आप कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार से क्या रिजल्ट रहा, आपको कैसा क्या लग रहा है कि कट ऑफ ज़्यादा गई है या फिर पेपर के जिस प्रकार का स्टैंडर्ड था उसके अनुरूप ही देखने को मिल रही है आपको। दूसरी इसमें एक और लिस्ट है, तो दो लिस्ट इसमें प्रोविजनल कैंडिडेट की है, ये नॉन शेड्यूल एरिया की है, यानी कि नॉन टीएसपी एरिया की है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की है। और इसमें जितने भी बच्चे जो प्रोविजनल रखे गए हैं उनका यहाँ पर रिमार्क है वो दिया गया है कि क्यों प्रोविजनल रखा गया है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर है वो देख सकते हैं। जिनको प्रोविजनल रखा गया है उनको डिपार्टमेंट से संपर्क करके अपनी जो भी कमियां हैं उनको तुरंत दुरुस्त करवा करके ज्वाइनिंग के लिए है वो जाना चाहिए। ठीक बात है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शेड्यूल एरिया की, टीएसपी एरिया की, यहाँ पर ये जो है आपका मार्क्स इत्यादि सारी चीज़ें दी गई है और यहाँ पर प्रोविजनल इनको भी रखा गया है। तो प्रोविजनल से तात्पर्य आपके जो डॉक्यूमेंट में जो भी कमी इत्यादि रही है वो आप पूर्ण करवाएंगे तो उनके बाद में ही आपको क्या है फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। इसमें है वो कारण का जो है वो यहाँ पर रिमार्क भी है वो दे रखा है। ठीक बात है, तो थैंक यू सो मच, सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। और 2016 की एलएसए भर्ती के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप अवश्य जुड़िए। यहाँ पर बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स हैं उनका अच्छी तरीके से आरएसएसबी के स्टैंडर्ड के अनुसार सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी आपको स्मार्ट कोर्सेज, टेस्ट सीरीज इत्यादि एलएसए परीक्षा के विशेष संदर्भ में वो देखने को मिलेगी, तो उसका आप हिस्सा बन सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना करके इस प्रकार की भर्तियों में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस परीक्षा में चयनित सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका चयन नहीं हुआ है वो और मेहनत करें और आगे की जो रिजल्ट है अगले वाला जो आपका परिणाम 2026-27 वाला है तो उसके लिए आप मेहनत करें और उस परिणाम में अपनी जगह बनाएं। थैंक यू सो मच अगेन। कोई भी आपका कोई डाउट हो करे तो आप बता सकते हैं। ये जो लिस्ट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।